स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेते हैं केमिस्ट्री, जो कि आपका सब्जेक्ट है। आपने 8 में तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन आज हम उसको जो है एक नए अंदाज से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ साइंस से रिलेटेड, क्योंकि जो साइंस सब्जेक्ट आप जो है स्टार्टिंग लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 3rd से आप साइंस पढ़ना शुरू कर देते हो, लेकिन साइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली साइंस है क्या चीज़। साइंस, जैसे कि आप सबका भी कोई ना कोई नाम होगा, इस तरह हर शख्स का नाम एक होता है और उसका एक मतलब भी होता है। तो साइंस भी एक जो है, इसका मतलब है टू नो, जानना, किस चीज़ के बारे में जानना। अब यह हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ के मुतालिक हमने जानना है। तो साइंस के अंदर हम बेसिकली यूनिवर्स के मुतालिक बात करते हैं, वर्ल्ड के मुतालिक बात करते हैं, जो दुनिया है उसके मुतालिक बात करते हैं। उसकी स्टडी को हम कहते हैं साइंस। मींस के स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। अब यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है, उसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा सबसे पहले, जिस तरह आपने बायो में भी पढ़ा कि अगर एक बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है, एक सेल से मिलके बनी हुई है, इसी तरह से अगर हम यूनिवर्स को देखते हैं तो यूनिवर्स भी जो है वो बेसिकली एक मैटर से मिलके बनी है। अब मैटर क्या है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा मैटर से रिलेटेड, कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम कहते हैं मैटर। अब कुछ लोग कहते हैं कि हवा मैटर नहीं है। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं कि एक एम्प्टी बलून है, ठीक है, इसे हम इजीली एक नोटबुक के अंदर बासानी हम रख सकते हैं। इसको हमने रखा और हमने बुक को बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें एयर भर देते हैं तो देन इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाती है। अब हम इसे एक नोटबुक में या बुक में नहीं रख सकते, तो इससे क्लियर हो गया कि एयर भी क्या है, वो एक मैटर है, वो जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है। अब मजीद इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये तो अब आपको क्लियर हो गया कि साइंस के अंदर बेसिकली हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की करते हैं। अगर हम मैटर की स्टडी करेंगे तो हम बासानी यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट रिलेशन क्या हो गया, साइंस का मैटर के साथ हो गया। अब इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूं। ये मैंने एक सामने एक रफली सा एक ट्री डिजाइन किया आपके सामने, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास साइंस है, एक साइंस का दरख्त है, ठीक है। अब साइंस के अंदर हम स्टडी बेसिकली हम किसकी कर रहे हैं, मैटर की स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक दरख्त है, ये क्या है, साइंस का दरख्त है, और इसकी मैंने 3 ब्रांचेस बना दी हैं। पहली ब्रांच का नाम मैंने दे दिया केमिस्ट्री, दूसरी को नाम दे दिया मैंने बायोलॉजी, एंड थर्ड वन इज फिजिक्स। जिस तरह मैंने बात की कि ये जो दरख्त मैंने आपके सामने बनाया ये किसका है, मैटर का है, तो इसकी 3 ब्रांचेस के अंदर भी हम स्टडी बेसिकली हम किसकी कर रहे हैं, मैटर की कर रहे हैं। तीनों के अंदर भी हम क्या करेंगे, मैटर की स्टडी करेंगे। अगर जाहिर सी बात है एक आम का दरख्त है तो उसकी सब ब्रांचेस में भी क्या होंगे, आम ही लगेंगे। इसी तरह से एक ये मैटर का दरख्त है तो इसकी तीनों ब्रांचेस के अंदर भी हम स्टडी किसी करेंगे, मैटर की करेंगे। अब बात आती है इनमें डिफरेंस क्या है, कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स तीनों में डिफरेंस क्या है। केमिस्ट्री हम उस मैटर की स्टडी करते हैं जिसे हम खुद बना रहे होते हैं, लाइक कोई केमिकल बना लिया, जैसे कि हमारे पास कोई सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, उन सब के मुतालिक अगर हम बात करते हैं तो वो हम किस में करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे। मजीद डिटेल में बात करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। बायोलॉजी, अब इंसान भी बेसिकली क्या है, मैटर है, ठीक है। तो क्योंकि वो भी जगह घेरता है और वजन रखता है,
लिविंग थिंग्स, जानदार चीजें जो मैटर हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे, तो वो हम किस में करेंगे? बायोलॉजी से। अब हम बात करते हैं, थर्ड वन इज फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स को देखते हैं तो इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ऐड होके आ जाते हैं। वो मैटर, चाहे वो इंसान है, लिविंग थिंग्स है, या वो मैटर जिसे इंसान ने खुद बनाया है, दोनों की स्टडी हम बेसिकली करते हैं फिजिक्स के अंदर। बट थोड़ी सी चेंज यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे उसके एनर्जी से रिलेटेड बात की जाती है, क्योंकि ये रिलेशन होता है एनर्जी का और मैटर का। तो ये था, हमने अगर देखा साइंस का एक ट्री है। अब जाहिर सी बात है इसकी ब्रांचेस है तो मजीद इसकी भी सब ब्रांचेस निकल रही हैं। सिमिलरली इसकी भी सब ब्रांचेस निकलेंगी, इसकी भी सब ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये एक बहुत घना दरख्त है। इसकी स्टडी अगर हम समझते हैं कि हम ये 1 से 2 क्लासेस में कर लेंगे या 1 से 2 सब्जेक्ट्स में कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। ये एक बहुत घना दरख्त है। मजीद इसके मुतालिक हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।